देखिए हमेशा आप जब भी कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो ट्रेनिंग से क्या होता है। देखिए लता मंगेशकर जी है ना, वो आज भी ट्रेनिंग ले रही हैं। भारत रत्न से इनको अवार्ड दिया गया है, लेकिन वो ट्रेनिंग कर रही हैं। नीरज चोपड़ा जी को जानते होंगे, कितने अवार्ड इन्होंने गोल्ड मेडल ले आए भारत के लिए, लेकिन आज भी वो ट्रेनिंग लेते रहते हैं। MS धोनी को देख लीजिए, वो भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता है। ट्रेनिंग लेने से क्या होता है कि कहते नहीं कि जब तक रूट मजबूत नहीं होगा तब तक फ्रूट नहीं आएगा। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपकी रूट को मजबूत करता है, बहुत मजबूत करता है। जब रूट मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक फ्रूट आने ही आने हैं। तो रूट आपको 100% मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि रूट ही आपको फ्रूट दिलाता है। 90 दिन लगते हैं कोई भी आप काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं एक फोकस के साथ में, तो आपकी वो रूट मजबूत हो जाती है। और जब रूट मजबूत होगा तो फ्रूट आना ही आना है। आज जितने भी हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो दुकान तो खोल के बैठ गए, दुकान में पूरा सामान रख लिए, आराम से बैठे हैं। अब इनको नॉलेज नहीं है कि कस्टमर को कैसे लाना है, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि 80% बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। लोग बैठे बैठे सीधे ऑनलाइन करके फट दे सामान मंगवा लिए। तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर कैसे लाना है, मार्केट को कैसे सर्च करना है, कस्टमर की क्या डिमांड है, मैं अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल कर पा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी कमियां जो छोटे छोटे व्यापारी हैं ना, ये चीज़ गेस नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग आपकी बहुत रूट मजबूत कर देती है। इतना फ्रूट आता है कि संभाला नहीं जाता है। आपके अंदर वो जो चीज़ आपने सोचा नहीं होगा ना, वो चीज़ आपको सक्सेस दिला देती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप हमेशा लेते रहिए, बिजनेस की टिप्स आप हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है ना कि लोग MBA BTech में 12-12 15-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके उनको 12 से 15 हज़ार की जॉब नहीं मिलती है। बाद में वही व्यक्ति सीधे बिजनेस में उतर आता है। तो क्या बिजनेस में दिमाग की ज़रूरत है क्या, या फिर पैसे की ज़रूरत है? बिजनेस में पैसे की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस को ग्रोथ लाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मतलब बिजनेस एक फील्ड है कि आप जो व्यक्ति डिग्री भी नहीं लिया है वो भी आज बहुत अच्छा इनकम कर रहा है बिजनेस से, लाखों रुपए घर में बैठ के कमा रहा है। आज आज 50% बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है। आपको पता है 50% बिजनेस ऑनलाइन आ गया। लोग घर से ही बिजनेस कर रहे हैं एक मोबाइल के माध्यम से। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, मैंने दोनों में चेक किया है, लेकिन मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग इतना बेस्ट लगा कि आज मैं घर बैठा हूँ, इतना अच्छा मैं पैसा कमा रहा हूँ, जो आज की डेट में मुझे प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती, न इतना मुझे गवर्नमेंट दे सकती है सैलरी। मात्र 3 से 4 घंटे की मेहनत पर डे आप देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो बहुत अच्छा आपका बिजनेस होता है। सबसे बेटर है कि आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट खुद चल के जाता है ना, तो एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे ही है, कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा, कस्टमर आपको ढूंढना नहीं है। और जब आपको कस्टमर नहीं ढूंढना है तो इससे अच्छा क्या है। अब जितना आप चाहेंगे उतना कस्टमर आपके पास आएगा। एफिलिएट मार्केटिंग में ये सिस्टम है, जितना आप चाहेंगे 10 20 50 100 150, जितना आप चाहेंगे उतना कस्टमर आएगा। लेकिन आप कितने कस्टमर से बात कर सकते हैं, मैटर ये यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको फिजिकली बिजनेस करना ही है, क्योंकि फिजिकली बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में क्या आ रही है कि आप रेंट पे दुकान लोगे, शॉप अपने दुकान पे प्रोडक्ट रखोगे, एक एम्प्लॉय भी रखोगे। मैं एक नॉर्मल किराने की बात मैं कर रहा हूँ। नॉर्मल आप किराने की दुकान खोलते हैं तो 60-70 हज़ार मिनिमम लगना ही लगना है। उसमें आपको लाइट का बिल देना है, रेंट भी आपको देना है। एक आप एम्प्लॉय रखोगे, उसको भी मिनिमम 5-6 हज़ार आप मंथली में देना ही पड़ेगा। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 10 से 15 हज़ार रुपये हो रहा है
फिजिकली मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। और उसमें भी आपकी दुकान कितना चलती है वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है, कितना आप मिनिमम बचा पाएंगे। 10-12 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा है कि आपके पास कस्टमर भर भर के आएगा। आप फिजिकली बिजनेस के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करिए, ऑनलाइन बिजनेस करिए, और जहाँ पे भाई साहब कस्टमर भर भर के आता है ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है बिजनेस में। आप उनसे बात करिए, पूरा आप अपने प्रोडक्ट का उनको बताइए, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो 100% ले लेते हैं। लेकिन हाँ, 100 में 4 कस्टमर 100% वो ले लेता है। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली, आज हमारा जो यूथ जनरेशन है ना, वो पहली बात तो डिग्री के पीछे परेशान है, डिग्री और नौकरी के पीछे। जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तो लास्ट में वो बंदा पता नहीं क्या क्या सुसाइड कर लेगा, कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा, या नहीं तो फिर लास्ट में बिजनेस में आ जाता है। स्टार्टिंग करना बहुत ज़रूरी। आपको एक विशाल हाथी दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि इसको आपको खाना है, तो एक बार में आप नहीं खा पाओगे, थोड़ा 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 करके खाओगे। तो ऐसे ही बिजनेस है, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करिए, और जब इस लाइन में आप आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस एकदम ग्रोथ होने लगता है धीरे धीरे। आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, हर एक छोटे व्यापारी तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइएगा, जिससे क्या होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और मेरे अंदर एक ऐसा आग ज्वलनशील है ना कि मैं चाहता हूँ कि हर एक हमारा यूथ जनरेशन बिजनेस पे आए, क्योंकि आज की डेट में बिजनेस बहुत ज़रूरी है। नौकरियां आ नहीं रही, हर साल हमारा यूथ जनरेशन 1 करोड़ ग्रेजुएट कर रहा है, लेकिन हर साल 1 करोड़ वैकेंसी नहीं आ रही है। तो नॉर्मल सी बात है, स्टूडेंट हमारा यूथ जनरेशन बेरोजगार होना ही होना है। लास्ट में उसको क्या करना है, बिजनेस या फिर प्राइवेट जॉब करेगा 10-15-20 हज़ार रुपये की।